भोपाल से खबर है जहां पटौदी परिवार की करोड़ों की संपत्ति से स्टे हटा है। बता दें कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत संपत्ति से स्टे हटा है। वहीं पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति से ये स्टे हटा है। अब सरकार यहां पर संपत्ति पर कब्जा लेगी। बता दें कि भोपाल में ऐतिहासिक रियासतों की संपत्तियों पर 2015 से स्टे था। हाईकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकरण में पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने का समय दिया था। अब सरकार इस संपत्ति पर कब्जा लेने जा रही है। बता दें कि भोपाल में ऐतिहासिक रियासतों की संपत्तियों पर 2015 से स्टे था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकरण में पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने का समय दिया था और दिए गए समय के अंदर पटौदी परिवार ने अपना पक्ष नहीं रखा और अब पटौदी परिवार की करोड़ों की संपत्ति से स्टे हट चुका है। और एक साफ तौर पर अगर देखा जाए तो शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत संपत्ति से स्टे हटाया गया है। हाल में पटौदी परिवार के 1500 करोड़ से अधिक की जमीन अब सरकार की हो सकती है, क्योंकि शत्रु संपत्ति के अंतर्गत ये जमीन बताया जा रहा है। हालांकि ये शत्रु संपत्ति जो होता है, जब लोग यहाँ भारत में रहते थे लेकिन जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी ज़मीन पर जो है सरकार का हक हो जाता है। अब ऐसे में भोपाल के खानू गांव में भी कई सारे लोग जो है वो रहते हैं और उनकी संपत्ति पे सरकार का हक हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टे ऑर्डर हट चुका है। अब पटौदी परिवार का जो ज़मीन था, आप लोग यहाँ पर रह रहे थे, अब आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टे ऑर्डर जो है हटा दिया गया कोर्ट। अभी सैफ अली खां खुद अपील में जाएंगे। वो भाई उनकी जो ये शत्रु संपत्ति बता रही है सरकार, शत्रु संपत्ति है नहीं, क्योंकि जो नवाब साहब की बड़ी बेटी थी वो ये एक्ट आने से पहले पाकिस्तान में उनकी शादी हो गई थी, चली गई थी वो। अब यहाँ उनकी महिली बेटी और एक बेटी और थी साहिदा सुल्तान के नाम पे ये रूलर ऑफ भोपाल उनको बनाया गया। तो जब से उनके नाम पे पूरी संपत्ति आई, अब उनके परिवार के पास है सैफ अली खां और उनकी बहनों के नाम पे। तो ये जो एक लगाया गलत है इनको शत्रु संपत्ति का। और रहा ये खानू गाँव का सवाल, तो हमारी 200 साल पुराना खानू गाँव है। हमारे बाप दादे यहीं से, हमारी पैदाइश यहीं की, हमारे वालिद साहब की पैदाइश यहीं की खानू गाँव की। आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई है और पूरा खानू गाँव जो रह रहा है सब हमारे हिंदू मुसलमान भाई सब। आज 200 साल से हमारा पूरा परिवार यहाँ पे रहता हुआ आ रहा है। आप लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, आप लोगों को उन्होंने बसाया था, आप लोगों ने जमीन खरीदी थी? नवाब भोपाल ने किया, नौकरी करते थे हमारे दादे परदादे वहाँ पे नवाब भोपाल के घर में पहुँचते थे। उनकी अम्मा की नौकरी करते थे, तो यहाँ बसाया गया था। यहाँ खेती की भी ज़मीनें दी थी कुछ लोगों को नवाब भोपाल ने खेती करने के लिए और उनका काम करने के लिए नवाब साहब के घर में। हमारे परिवार वाले वहीं नौकरी करते थे, हमारे दादा परदादा लोग। तो ये पूरा खानुआ उन्हीं का बसाया हुआ है। और कुछ लोगों ने को इनायतनामे भी दिए यहाँ पे नवाब भोपाल ने। अब आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? यदि हमारे खानू गाँव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर आप देखें कई सारे घर जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है अगर शत्रु संपत्ति के अंदर ये पूरा गांव आता है तो ऐसे में जो है सरकार की ये ज़मीन हो जाएगी। ऐसे में ये जो लोग रह रहे हैं कई सालों से, उनका क्या होगा अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखेंगे तो ये पूरा जो गाँव है वो कई सालों से यहाँ पर बसाया गया है और पटौदी परिवार के ही लोगों ने जो है इस पूरे गाँव को बसाया था। अब जिसके बाद से जो है हाईकोर्ट का जिस तरीके से ऑर्डर आता है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो पूरी संपत्ति है वो सरकार किस तरीके से अपने कब्जे में करती है। लेकिन अभी भी एक मौका जो है सैफ अली खान और उनके परिवार के पास है कि वो जो है हाईकोर्ट में जाकर के एक आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आवेदन के बाद हाईकोर्ट का रुख किस तरीके से रहता है और ये पूरी संपत्ति पर किस तरीके से हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो जिस तरीके से आपने देखा पटौदी परिवार की इस जमीन को लेकर, यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति को लेकर एक बार फिर बवाल मच चुका है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन भगत जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे रंजन, पटौदी परिवार के इस करोड़ों की संपत्ति को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाईकोर्ट तो इस पर कार्रवाई करेगा ही, लेकिन जो नियम है 1968 का जो नियम है जहां पर शत्रु संपत्ति अधिनियम के विभाजन के बाद जो संपत्ति है वो सरकार की हो जाती है। लेकिन अब जो यहाँ के लोग हैं, जो निजी लोग हैं, उनका ये मानना है
कि ये शत्रु संपत्ति है ही नहीं, तो इस पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। तो क्या कुछ उनका ये मानना है, और क्योंकि जो अधिनियम है उसके तहत सरकार की क्या कुछ कार्रवाई इस पर हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो भोपाल के खानू गांव में जो है कई सारे परिवार जो है यहाँ पर रहते हैं और नवाब भोपाल ने उनको यहाँ पर बसाने का काम किया था। नवाब भोपाल के जो बेटे हैं और साथ ही साथ जो उनकी बेटी थी यहाँ पर वो रहती थी, लेकिन 1968 से पहले वो पाकिस्तान चले गई और 1968 में एक कानून लाया गया था शत्रु संपत्ति का, जिसमें सीधे तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जो पहले भारत में रहते थे लेकिन भारत में रहने के बाद वो ज़मीन खरीदते हैं और सीधे पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं तो उनकी ज़मीन जो है वो सरकार की हो जाएगी। यानी ये अधिनियम के तहत जो शत्रु संपत्ति है वो सरकार की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये शत्रु संपत्ति के अंदर तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि नवाब भोपाल की जो बड़ी बेटी थी वह पहले यहाँ से जा चुकी थी, यानी उस पर जो है ये अधिनियम लागू हो ही नहीं सकता है। अगर किसी भी प्रकार का अधिनियम अगर सरकार चाहती है कि लागू करे तो इसके लिए जो सैफ अली खान है और साथ ही साथ उनके परिवार के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के परिवार के लोगों ने यहाँ पर जो खानू गांव में लोग रह रहे हैं फिलहाल उनको बसाने का काम किया, खेती करने के लिए जमीन दी, उसके बाद रहने के लिए यहाँ पर उनको जमीन दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब हाईकोर्ट में जो फाइल लगाई गई है तो अब स्टे ऑर्डर जो है 2015 से यहाँ पर हटा दिया गया है। अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि सैफ अली खान जो है वो एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और इसको लेकर के जो है अपने वकील से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी सरकार इस पर स्टे ऑर्डर हटा चुकी है और आने वाले समय में जो हम देखेंगे अगर ये पूरी संपत्ति जो है खानू गांव की शत्रु संपत्ति के अंदर आती है तो सीधे तौर पर इन लोगों को जो है यहाँ पर जिनको पट्टे मिले थे या फिर जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं उनको जो है ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है एक आवेदन का समय और भी दिया गया है, हाईकोर्ट जो है और भी बड़े फैसले जो है उस पर सुना सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि जो इनकम टैक्स की टीम है और जमीन की जो रसीद है वो इनके पास है और प्रॉपर टैक्स भरने का काम भी जो है ये लोग करते हैं। तो ऐसे में जो है सरकार को भी जो है समझना चाहिए और यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट में जब पिटीशन फाइल की जाएगी तो उसके आधार पर हाईकोर्ट कौन से बड़े फैसले लेता है। बिल्कुल रंजन, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार इस पर कुछ फैसला लेती है तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे, तो हो सकता है कि आगामी स्थिति यहाँ पर लोगों के मुताबिक ना हो। चलिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनती है। चलिए रंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।